पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 16वें शतक के 6ठे उद्देशक में कहा गया है, कतिविहे णम भन्ते सुवीण दंसणे पन्नत्ते गोयमा पंचविहे सुवीण दंसणे पन्नत्ते तंजहा अहा तच्चे पताणे चिंता सुविणे तब विवरीए अब्बत्त दंसणे सुत्तेणम भन्ते सुवीणम पासति जागरे सुवीणम पासति सुत्त जागरे सुवीणम पासति गोयमा नो सुत्ते सुवीणम पासति नो जागरे सुवीणम पासति सुत्त जागरे सुवीणम पासति। आदमी सोता है, नींद लेता है और कई बार स्वप्न दर्शन भी होता है, सपने आते हैं। प्रश्न भगवती सूत्र में उठाया गया है कि भन्ते स्वप्न सुप्त अवस्था में जीव देखता है, जागृत अवस्था में देखता है, सुप्त जागृत अवस्था में देखता है। यानी स्वप्न कौन सी अवस्था में देखा जाता है, सुप्त अवस्था में या जागृत अवस्था में या सुप्त जागृत अवस्था में? उत्तर दिया गया, गौतम सुप्त अवस्था में स्वप्न नहीं देखता है और जागृत अवस्था में भी स्वप्न नहीं देखा जाता है, किंतु मध्यम अवस्था है सुप्त जागृत अवस्था। इस अवस्था में स्वप्न का दर्शन हो सकता है। ये 3 अवस्थाएं बताई गई है। सुप्त अवस्था यानी प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था, गहरी निद्रा की अवस्था है, उसमें स्वप्न नहीं आता है। प्रगाढ़ निद्रा में आदमी है तब सामान्यतया सपना नहीं आता है। एकदम जागता बैठा है, जागता ही है, सोया हुआ एकदम जागृत है तो भी स्वप्न नहीं आता है। किंतु सुप्त जागृत न तो अति सुप्त है यानी प्रगाढ़ निद्रा भी नहीं है, न एकदम जागृत है, बीच की सी अवस्था है। सुप्त जागृत, कुछ नींद सी भी है, कुछ जागृति सी है। ऐसी बीच की अवस्था न सुप्त और न जागृत, सुप्त भी है जागृत भी है, उस अवस्था में स्वप्न दर्शन हो सकता है। तो ये स्वप्न आते हैं, हम मनुष्य भी सपने देखते हैं। तो प्रश्न किया गया कि स्वप्न दर्शन कितने प्रकार का होता है? उत्तर दिया गया, गौतम स्वप्न दर्शन 5 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है यथा तथ्य, दूसरा प्रकार है प्रतान, तीसरा प्रकार है चिंता स्वप्न, चौथा प्रकार है तद विपरीत और 5वां प्रकार है अव्यक्त दर्शन। ये 5 प्रकार के स्वप्न दर्शन होते हैं। अब जो पहला प्रकार है
यथा तथ्य, ये जो 5 कोटियां हैं बहुत मौलिक हैं स्वप्न दर्शन की। तो पहला प्रकार यथा तथ्य, इस कोटि का जो स्वप्न होता है वह यथार्थ होता है, उसका फल होता है। यानी वो स्वप्न एक तरह से फल का सूचक है कि ऐसा फल मिलने वाला है, ज्ञापक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वप्न आ गया, इस स्वप्न का कोई फल मिलेगा, यथार्थ फल मिलेगा। कैसे? एक स्वप्न आता है, स्वप्न में देखा कि मुझे कोई फल दे रहा है, स्वप्न में देखा, और वह व्यक्ति जब जाग जाएगा तो कोई उसको फल, वास्तव में कोई फल उसको दे देगा। यानी जो स्वप्न में देखा मुझे फल दे रहा है वो तो स्वप्न था, अब वास्तव में भी जागने के बाद कोई उसको फल दे देगा। इसका मतलब यथा तथ्य, यथार्थ स्वप्न हो गया कि जो देखा वो चीज मिल गई, जो देखा वो मिल गया। वह है दृष्टार्थ अभिसंवादी। दूसरे रूप में यथार्थ ऐसे होता है कि फलाभिसंवादी, कि जो देखा उसके अनुरूप कोई चीज मिलती है, वो कि वो चीज नहीं भी मिले उसके अनुरूप चीज मिलती है। जैसे कि आदमी ने स्वप्न में देखा कि मैं गाय पर बैठा हूँ या वृषभ पर बैठा हूँ, हाथी आदि पर बैठा हूँ, आरूढ़ हूँ, ऐसा उसने स्वप्न में देखा। अब उसका फल क्या होगा कि कालांतर में वे उस आदमी को संपत्ति का लाभ हो गया। तो वो स्वप्न गाय मिलेगी यह मतलब नहीं, वृषभ मिलेगा यह नहीं, यानी संपत्ति उसको मिलेगी। तो बाद में उसको भविष्य में कभी संपत्ति मिल गई, यानी जो स्वप्न आया था वो इस बात का संकेत देने वाला था कि तुम्हें आगे संपत्ति मिलने वाली है। तो ये यथा तथ्य स्वप्न दर्शन, जो देखते हैं वो स्वप्न फालतू नहीं जाते, कोई न कोई फल होता है स्वप्न का, वे यथा तथ्य स्वप्न दर्शन होते हैं। अब जैसे यथार्थ हो तो तीर्थंकरों की माताएं सपने देखती है, बहुत अच्छा पुत्र उनको मिल जाता है, बहुत बड़ा एक संकेत कि बहुत बढ़िया महान पुत्र मिलने वाला है। दूसरा प्रकार है प्रतान स्वप्न दर्शन। प्रतान में स्वप्न बहुत विस्तार से, आदमी स्वप्न बहुत विस्तार से देखता है, वह प्रतान स्वप्न दर्शन होता है। तीसरा है चिंता स्वप्न। यह क्या है? यह बहुत प्रसिद्ध स्वप्न है इस प्रकार का कि नया खास कुछ नहीं है। जो जागृत अवस्था में हमने कोई चिंतन किया, विचार किया और किसी बात को हमने सुन लिया, इतिहास में कोई बात पढ़ ली है, जो चीज़ें हमने आंखों से पहले देखी हैं या जिनके बारे में कोई सुना है, शास्त्रों में कोई बात हमने पढ़ ली है, तो ऐसी जो चीज़ें वो मानो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो गई। क्या मैंने सोचा था, क्या मैंने देखा था, क्या मैंने शास्त्र में पढ़ा था। अब ऐसी चीज़ें जो हमने देखने से, चिंतन करने से, सुनने से, पढ़ने से दिमाग में मानो रिकॉर्ड हो गई, वे बातें सपने में दिखने लग जाती है। अब गलत न हो तो उदाहरण के लिए, अब किसी ने बता दिया कि भिक्षु स्वामी सांवरे थे, भिक्षु स्वामी लंबे थे, भिक्षु स्वामी के मुख भस्त्रिका चौड़ी थी, वो चोलपट्टा ऊंचा था उनका, ऐसे भिक्षु स्वामी। तो मैंने मान लो सुन लिया कि ऐसे स्वामी जी थे। अब मैं रात को सोया, मुझे सपने में वैसा दिखने लग गया, तो हो सकता है वो स्वामी जी नहीं पधारे हैं, मैंने जो सुन रखा था, मेरे दिमाग में जो बातें हैं
उन्होंने आकार ले लिया, सपने में मुझे कुछ ऐसे दिखने लग गया। तो यो हमारी सुनी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई बातें हैं, वो दिमाग में जो हैं कोई भीतर में, वो सपने में हमें दिखने लग जाती है। तो इस प्रकार के जो स्वप्न हैं वे चिंता स्वप्न, चिंतन आदि से जुड़े हुए स्वप्न होते हैं। और कई बार प्रकृति विकार, ये वात पित्त, इनसे भी कोई सपना आ सकता है। और चौथा एक प्रकार है स्वप्न का जो है तद विपरीत। एक तो यथा तथ्य है, यह चौथा है तद विपरीत। इसमें क्या होता है कि जो स्वप्न में देखा उसका उल्टा फल मिलेगा, जो देखा वैसा नहीं, उल्टा फल मिलता है, वह तद विपरीत स्वप्न दर्शन होता है। जैसे कि स्वप्न में आदमी ने देखा कि मेरा शरीर गंदी चीज से लिपटा हुआ है, मेरे शरीर पर गंदगी किसी ने चेप दी है, गंदगी से मैं एकदम, मेरा शरीर भरा हुआ है। अपने शरीर पर स्वप्न में गंदगी देख ली, अमिध्य अपवित्र वस्तु से कि मल मूत्र मेरे पर डाल दिए गए, ऐसा मैं गंदा सा हूं, ऐसा स्वप्न में देख ले तो कहते हैं उसका फल उल्टा मिलेगा कि जागने के बाद उसको पवित्र चीज मिलेगी। स्वप्न में देखा मल गंदगी लगी हुई है, बाद में फल क्या मिलेगा, उसको सोना मिल जाएगा, स्वर्ण मिल जाएगा। तो उल्टा फल, जो देखा उससे विपरीत फल मिलेगा। तो देखा गंदगी को, मिलेगी सोने जैसी पवित्र चीज, चमकीली अच्छी चीज मिल जाएगी। ये तद विपरीत स्वप्न दर्शन होता है। कोई आदमी स्वप्न में देखता है कि मैं मिट्टी पर आरूढ़ हूं, कोई मिट्टी पर आरूढ़ हूं, फल मिलेगा, वो घोड़े पर आरूढ़ होगा, घोड़े पर बैठेगा। ऐसे भी हो सकते हैं, ये बताया गया है। पांचवा प्रकार है अव्यक्त दर्शन, कि ऐसे सपनों में कोई पूरा साफ पता नहीं चलता मैंने क्या देखा, अस्पष्ट से होते हैं। कई बार हम देखते होंगे, उठे कि रात को कुछ आया था सपना, पता नहीं क्या, पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है, वो अव्यक्त दर्शन वाला स्वप्न होता है। तो इस प्रकार भगवती सूत्र में एक स्वप्न का प्रकरण सा आता है। तो ये दो बातें आज के वक्तव्य में आई है। एक तो स्वप्न न सुप्त अवस्था में आता है न जागृत अवस्था में आता है, सुप्त जागृत अवस्था में स्वप्न आता है। तो एक यह बात आ गई है कि एकदम नींद गहरी है, सपना नहीं आता, एकदम जागता हुआ आदमी है, सपना नहीं आता, सोया जागता बीच की सी अवस्था है, थोड़ी कच्ची सी नींद है, संभवतः उस अवस्था में स्वप्न आ सकता है। और स्वप्न के जो 5 प्रकार बताए गए हैं कि स्वप्न कई यथार्थ भी होते हैं, कई उल्टा फल, जो जैसा देखा उसका उल्टा फल मिलने वाला भी हो सकता है। और कई सपने तो हमारी कल्पना चिंतन, जो बातें सुनी है, देखी है, पढ़ी है, ऐसी बातें ही वो सपने के रूप में आ जाती है। कई बातें मिली जुली, क्या पता वो किसी को देखा थोड़ी वो बात, कोई कभी देखा वो बात, मिली जुली ऐसी कई बातें देखी सुनी पढ़ी, वो बातें चिंतन की हुई बातें वे हमारे दिमाग में जो होती हैं, दिमाग में मानो रिकॉर्ड होती हैं, वे ही बातें स्वप्न में आ जाती है। और इसमें इस प्रकार के स्वप्न में कोई खास बात नहीं है, कोई देखा वो सपने में देख लिया है। तो ये स्वप्न के अनेक प्रकार हैं, 5 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। तो सपने आदमी को आ जाते हैं। कई बार रात में डरावना सपना आ जाता है, डरावना सा सपना। कभी कभी ऐसा भी सुनने में और आया है
कि जैसे हाथ छाती पर आ गया, यूँ नींद हाथ छाती पर आ गया, आदमी एकदम कोई डरावना सा सपना आके आदमी डरता है, चिल्लाता है ऐसा, फिर उसके हाथ को हटा दो वहाँ से, फिर वो शांत हो सकता है। तो कई बार ये हाथ यूँ इधर उधर छाती पर कहीं आ जाने से वो डरावना सा सपना और आदमी चिल्लाने लग जाए, भयभीत हो जाए, ऐसी स्थिति भी कभी, तो फिर वो ऐसा लगे तो पास में कोई सोया हुआ है, वो जाग के उसके हाथ को वहाँ से हटा दे, हाथ को छाती से अलग कर दे, फिर वो आदमी हो सकता है शांत हो जाए, फिर उसका चिल्लाना बंद हो जाए। तो ऐसे वो स्वप्न में अनेक प्रकार के दृश्य हो सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी ने कोई कहानी सुना दी, भूत की, प्रेत की, ऐसी बच्चे को कहानियाँ सुना दी। अब वो बच्चा सोएगा तो पता नहीं रात को कोई ऐसी बातें उसके दिमाग में सपने में कुछ ऐसा दिखने लग जाए उसको, तो जो सुनी हुई बातें हैं वो दिमाग में रहने से लगता है स्वप्न के रूप में भी वो सामने आ सकती हैं। तो सारे सपने कोई सही होंगे यह जरूरी नहीं लगता, सपने ऐसे ही साधारणतया आ जाते। तो हर स्वप्न का हम सोचें इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, सारे सपनों का अर्थ कोई होगा, फल मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। कई सपने ऐसे ही फालतू से होते हैं, फालतू नींद को ऐसे ही खराब और कर देने वाले, मतलब जंजाल से आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो कई सपने बहुत यथार्थ किसी भविष्य के सूचक भी होते हैं। तो यह एक स्वप्न का संसार है। और सपने में आदमी के जैसे रात को खाने का त्याग है, तो सपने में क्या, मैं सपने में आदमी रात में खाना खा लेता है, रात में पानी के सपने में खाना खा लिया, सपने में किसी के थप्पड़ लगा दी, सपने में कुछ काम कर लिया, ऐसे सपने आ जाते हैं। तो ये निद्रा से जुड़ी हुई एक बात है कि यह जो हमारा निद्रा की क्रिया है, उसमें ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। और ज़्यादा ही कोई स्वप्न परेशान करे नहीं तो अपने लोगस का पाठ सोने से पहले लोगस का पाठ कर लें, 7 लोगस का पाठ कर लें कि नींद में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, सपने ऐसे आते हैं, थोड़ा डर सा लगता है, ऐसा भी हो तो अपना धर्म का आधार ले लें। जैसे लोगस का पाठ, लोगस याद है, 7 लोगस बोलो, हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। धर्म का पाठ है, स्वाध्याय हो जाता है, अपना अच्छे तीर्थंकरों की स्तुति है, तीर्थंकरों के नाम है जो अभी सिद्ध हैं। तो 7 लोगस का पाठ कर लें, 4 लोगस का पाठ कर लें। और रात में स्वप्न आ गया, डर सा लगा, अब जाग गए, अब जागने के बाद 7 लोगस का और पाठ कर लो, बस अपने धर्म को याद कर लें, धर्म का पाठ कर लें। तो ऐसे ये जो स्वप्न आ जाते हैं, और कई सपने ये 4 बजे के आसपास, ही सपनों के 4 बजे के आसपास कईयों सपने आ सकते हैं। तो ये रात्रि का जो हमारा नींद का समय होता है, वो स्वप्नों का भी ऐसे नींद में अर्ध जागृत अवस्था या सुप्त जागृत अवस्था, इसको अर्ध जागृत अवस्था भी कह सकते हैं संभवतः। इस अवस्था में यह स्वप्न दर्शन जो होता है, तो स्वप्न दर्शन हो जाए तो हमें ज़्यादा खोज भी नहीं करनी चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलना, अपना शांति रखो, आ गया तो आ गया। स्वप्न को लेकर ज़्यादा कोई खोज करना, ज़्यादा पूछना, बताओ क्या मिलेगा, मुझे यह फल आ गया, अपना धर्म का नाम ले लो, धर्म को याद कर लो, लोगस आदि का पाठ कर लो। तुम्हें यह मन में है कि मेरा बुरा हो जाएगा तो बस डरो मत, लोगस आदि का पाठ कर लो। तो इस प्रकार वो स्वप्न को लेकर के वो ज़्यादा हमें इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए कि मुझे ऐसा सपना आ गया, अब मुझे यह मिलेगा कि मेरा अनिष्ट होगा कि वो होगा। बस डरो मत, अपना शांति रखो, समता रखो। ज़्यादा घमंड भी हमने कि मुझे इतना बढ़िया सपना आ गया, इसका ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो हमें इसमें भी समता और शांति का प्रयोग करना चाहिए कि जो स्वप्न आ गया सो आ गया, कोई बात नहीं, आ गया। और मन में कोई भय हो भी मेरा क्या हो जाएगा, अपना जप करो,
भगवान को, तीर्थंकरों को नौकार मंत्र का जप करते रहो, फिर जैसा है अपनी समता शांति रखो। तो भगवती सूत्र में ये 5 प्रकार स्वप्न दर्शन के बताए गए हैं। तो यह स्वप्न दर्शन हमारे जीवन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। कितनी बार हमको नींद में ऐसे अर्ध जागृत सी अवस्था में ऐसे स्वप्न आ जाते हैं, वो जंजाल स्वप्न, कोई बिना टांग पूंछ की सी बातें, कोई मतलब नहीं, बिना टांग पूंछ की यह बात सपने के रूप में आ जाती है। ऐसे कोई हमारी कोई कारण से, कोई शारीरिक पित्त विकार आदि से भी कोई सपना आ जाए, तो ऐसे सपनों को ज़्यादा न तो महत्व देना चाहिए, न व्यथित होना चाहिए, न ज़्यादा खुश होना चाहिए। अब तकलीफ कुछ लगे तो अपने लोगस का पाठ कर लें, 7 लोगस, कि मेरे बार बार सपने आते हैं, नींद खराब होती है, कि मन में असमाधि सी, सोने से पहले 7 लोगस का अच्छी तरह पाठ कर लें। लोगस का याद नहीं है, 21 नवकार मंत्र का पाठ कर लो, अपनी शांति रखो। सोने से पहले 21 नवकार मंत्र, जिनको थोड़ी समस्या ऐसी लगे तो भगवती सूत्र में और भी कई बातें स्वप्न के बारे में बताई गई हैं। भगवान महावीर को भी स्वप्न आ गए थे। भगवान महावीर को भी जब वो यक्ष संबंधी कुछ समस्या थी, शूलपाणी यक्ष मंदिर में, तो उनको तो रात के मानो अंतिम लगभग समय में थोड़ी नींद भी आ गई थी। 10 स्वप्न भी उनको, भगवान महावीर को भी 10 स्वप्न आ गए थे। उन स्वप्नों का प्रत्येक का फल भी, यानी वो स्वप्न यथार्थ होने वाले भी थे, कि जो 2 मालाएं देखी तो 2 प्रकार के धर्म का निरूपण किया। ऐसे 10 स्वप्नों के अर्थ भी, वहाँ के किस स्वप्न का क्या फल होगा, ये भी विवरण हमें प्राप्त होता है। तो हम अपनी नींद में भी जितना धर्म में रह सकें, शांति में रह सकें, और स्वप्न के कारण से आर्त ध्यान में भी न जाएं, लोगस का पाठ, नवकार का पाठ, इसका आलम्बन रखें, तो हमारी वो आत्मा की शुद्धि की बात भी ठीक रह सके, समस्या से मुक्ति भी हो सके, ऐसा प्रयास हम कर सकें। तो जैसा अवसर हो वैसा अपना लोगस नवकार का पाठ, कोई समस्या लगे तो किया जा सकता है। दानां सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।